अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुल्फ़ी की बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आई हूँ। और मेरी आज की रेसिपी की खास बात यह है कि इसे हम बिना कंडेंस मिल्क, बिना खोए और बिना मिल्क पाउडर के तैयार करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं किचन की तरफ। अगर आपने अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी मैंने यहाँ पे काउंटर पे रख ली है। मैं आपको रेसिपी के दौरान बताती जाऊंगी कि कौन सी चीज़ हमने कब इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हम इसमें से लेंगे चीनी और इसको कैरमलाइज कर लेंगे। एक बर्तन में चीनी को डाल देंगे। 6 to 7 टेबल स्पून चीनी हमने इसमें यूज़ की है और इसको हम मीडियम टू लो हीट पे कैरमलाइज कर लेंगे। चीनी जब आप डाल दें तो फिर आपने इसमें कोई चम्मच नहीं चलाना, इसको इसी तरह से आपने मेल्ट होने देना है। कैरमलाइज करके चीनी हम डालेंगे इस कुल्फी में तो इसका फ्लेवर बहुत ही आला बनेगा। तो जितनी देर में चीनी कैरमलाइज हो रही है हम यहाँ से लेंगे ब्रेड के 2 स्लाइस। इन्हें दूध में भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इस तरह से तोड़ के हम एक बाउल में डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने कुल्फी बनाने के लिए दूध लिया ना, इसी में से हम थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर देंगे। इस ब्रेड को हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड है। मैं यहाँ पे मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे वनीला फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच कस्टर्ड लेंगे और इसको भी थोड़े से दूध के साथ मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। तो चीनी हमारी यहाँ पे कैरमलाइज हो गई है। इसे कैरमलाइज करने में हमें टोटल 6 से 7 मिनट लगे हैं। अब हम इसकी आंच बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है और आंच भी हमने इसकी तेज़ कर दी है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। दूध को करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे जिसे हमने दूध के साथ मिक्स करके रखा था और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और ये देखिए कस्टर्ड पाउडर डालते ही इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। ये कुल्फ़ी बहुत मज़े की बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाले हुए इसको कुक करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे। ये अच्छा खासा थिक हो गया। अभी जब ये ठंडा होगा ये मज़ीद थिक हो जाएगा। आंच बंद करके अब हम इसमें ब्रेड ऐड कर देंगे जिसे हमने दूध के साथ भिगो के रखा था और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें बादाम है 10 से 12 अदद। इन्हें मैं 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था और अब मैंने इनके छिलके हटा लिए हैं। और बादाम के फ़वाद कौन नहीं जानता, सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ है इसके फ़ायदे से। अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इसको इस तरह से कुल्फ़ी में डाल के दें, बच्चे आराम से खा लेंगे। और ये आँखों के लिए बहुत मुफीद हैं, जैसे बच्चों की आजकल बहुत आई साइड का इशू बन रहा है, तो आप इसको कुल्फ़ी में ज़रूर ऐड करें। इसी तरह से यहाँ पे 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा है, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे है 2 टेबल स्पून वाटरमेलन सीड्स। ये इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, जैसे गर्मी में बच्चों को नक्सीर का मसला बन जाता है तो इसके लिए ये बहुत अच्छे हैं, आप कुल्फ़ी में इनको ज़रूर ऐड करें। इसी तरह से यहाँ पे हशस है जिसके बेपनाह फ़वायद हैं। ये भी 2 टेबल स्पून है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे मलाई है 6 to 7 टेबल स्पून। इसे हम साइड पर रखेंगे और सबसे पहले हम इन ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में डाल लेते हैं। गर्मियाँ आते ही बच्चे बड़ों का भी जी चाहता है कि हम कुछ ठंडा खाएं, कुल्फ़ी या आइसक्रीम। तो हम फटाफट मार्केट का रुख करते हैं और वहाँ से लेके आते हैं। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा जो मार्केट वाली आइसक्रीम होती है उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट मेंशन है ना वो ज़रूर चेक कर लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हमें तो ये लगता है ये जी मिल्क से बनी हुई है, जब आप देखेंगी तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप इस तरह से घर में अपने बच्चों को बना के दें। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल दूध ऐड करेंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे।
ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखें इस तरह से ये एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो गया है। यहाँ पे हमारा कुल्फ़ी मिक्स भी ठंडा हो गया। अब हम इसमें ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। कुल्फ़ी मिक्स डालने के बाद हम इसमें 1 से 2 पिंच के जितना सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे टेस्ट के लिए। साथ ही हम इसमें मलाई डाल देंगे 4 to 5 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने कुल्फ़ी के मिक्स को अच्छी तरह से ब्लेंड किया है और इसका टेक्सचर देखिए आप, बहुत ही क्रीमी बना है। अब यहाँ पे हम कुल्फ़ी वाला सांचा लेंगे और इसके अंदर इसको डाल लेंगे। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 5 से 6 घंटे लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और जो बाकी कुल्फ़ी का मिक्सचर बचा था इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डालूंगी और इसे भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो चलिए इनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ सेट होने के लिए। 6 घंटे हो गए हैं मुझे कुल्फ़ी को रखे हुए फ्रीज़र में। ये अच्छी तरह से जम गई है। अब हम एक बाउल में साफ़ पानी लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए जस्ट इसके अंदर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सांचे में से निकल आए। अब हम इसको सांचों में से निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की मलाई कुल्फ़ी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। जो कुल्फ़ी हमने डिब्बे में डाल के रखी थी इसे भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए इजीली ये भी निकल आई। ये बहुत मज़े की बनती है। मज़ेदार से ज़्यादा ये है कि एक हेल्दी चीज़ अब अपने बच्चों को दे रहे हैं। ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को इसका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। आप मार्केट से कुल्फ़ी लेके खाना भूल जाएंगे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।